Good morning student, I Anil Grewal welcome you in this informative video regarding all the streams, basically science stream that you have joined and what you will do after 12th class. हमारे यहाँ एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि अगर आपने साइंस ली है या साइंस अगर स्ट्रीम आपने ज्वाइन की है तो उसमें सिर्फ आप तो इंजीनियरिंग या MBBS डॉक्टर वगैरह के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स साइंस स्ट्रीम में बहुत सारी ऐसी डायरेक्शंस हैं जहाँ पे आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद नॉन मेडिकल. आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी साइंस मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से 12th क्लास पास की है तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं देन यू शुड हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एज दी 3 मेन सब्जेक्ट्स. आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू आफ्टर 12th क्लास. सबसे पहला जो ऑप्शन ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं वो इंजीनियरिंग है जो 4 साल की होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी स्ट्रीम में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इंजीनियरिंग करके काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल CSE, IT, ECE, EEE, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, सेरामिक एंड मैनी मोर. बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी ट्रेड्स हैं जहाँ पे आप ज्वाइन करके अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप एक मेडिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. इसके अंदर जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड जो हम या सभी जानते भी हैं जो ज्वाइन करते हैं बच्चे वो है मेडिसिन, जो कि 5 इयर्स कोर्स होता है. इसके अंदर सबसे पहले जो सभी जानते हैं MBBS, ये एलोपैथी के लिए जाते हैं. उसके बाद BHMS भी एक लाइन है जहाँ पे आप होम्योपैथी पढ़ते हैं. BMS आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर BSc, BDS फॉर डेंटल, BVSc वेटनरी साइंस, BPT फिजियोथेरेपी एंड मैनी मोर. ऐसे भी बहुत सारे 5 ईयर कोर्स हैं जहाँ पे आप जाके 5 साल की पढ़ाई करके आप एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं. आफ्टर दैट इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट इसी सेम सब्जेक्ट से कुछ और भी जगह हैं, फील्ड हैं, कुछ और भी क्लासेज हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्हें अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज बोलते हैं. तो वो 2 से 3 साल के कोर्स होते हैं. उसके अंदर जैसे B फार्मा, BSc नर्सिंग, BSc एनेस्थीसिया, BSc मेडिकल लैब, BSc न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एटसेट्रा, इन सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं. इसके अलावा इनके अलावा भी कुछ और भी डिग्री कोर्सेज वगैरह हैं, जैसे 3 ईयर डिग्री कोर्सेज सिंपल BSc आप कर सकते हैं आफ्टर +2. इसमें BSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कर सकते हैं. BSc अप्लाइड मैथ से आप कर सकते हैं 3 साल के लिए. BSc केमिस्ट्री, बायोजूलॉजी, हॉर्टिकल्चर से भी BSc कर सकते हैं. कंप्यूटर साइंस से, होम साइंस से, बायो केमिस्ट्री से और भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं. उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज बेसिकली, जिनको आप फर्दर आफ्टर +2 कैरी कर सकते हैं. जैसे LLB जा सकते हैं आप, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट साइंस, ह्यूमैनिटी साइंस या कॉमर्स जो भी है आपकी, आप LLB कर सकते हैं. उसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस में आप जा सकते हो, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, ये सभी डिप्लोमा कोर्सेज हैं. इनके ये कोर्स करने के बाद भी आप एक अच्छे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर +2. डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, फिल्म मेकिंग, मैनेजमेंट. इसके अलावा आप एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है साइंस स्टूडेंट के लिए, वैसे तो तीनों स्ट्रीम के लिए है, लेकिन साइंस का स्टूडेंट NDA के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की तीनों स्ट्रीम्स में जा सकता है एज एन ऑफिसर. तो आप देख पा रहे हैं ये मैं कुछ ही नाम लिख पाया हूँ. इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो एज ए साइंस स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप आगे फील्ड में कैरी ऑन कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि साइंस अगर आपने चूज कर लिया, इट्स अ वेरी डाइवर्स सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. आप बहुत सारे फील्ड में आप काम कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली साइंस में अगर आपको उससे पहले +2 करनी पड़ेगी, +2 करने के लिए आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी. तो उसको पढ़ना कैसे है, कुछ साल पहले CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए थे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर साइंस सब्जेक्ट्स. तो उसमें केमिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा सा सभी साइंस के सब्जेक्ट्स पे अप्लाइड है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का चैनल चलाता हूँ, इसलिए मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ कि उन्होंने बताया है, या हम डिस्कस करते हैं या हम भी बताते हैं बार बार क्लासेस के अंदर, कि साइंस को एज ए बर्डन ना लिया जाए. एक्चुअल में क्या होता है, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस
ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट हैं। ये बहुत सारे बच्चों को अजीब लगेगा बिकॉज वे समझते हैं कि साइंस इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड दोज थिंग्स, बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है कि ये सभी सब्जेक्ट इक्विवेलेंट हैं। तो अलग अलग क्या है, इनको अलग अलग किया गया है बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उस तरीके से साइंस जो बच्चे क्रिएटिव हैं, जो कंटिन्यूस स्टडी करते हैं, जो चीज़ों की छानबीन करना पसंद करते हैं, कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, वो साइंस पढ़ना पसंद करते हैं। या फिर आप फर्दर अपने कैरियर को देखते हुए भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो उसमें आपको मैं केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू दी एक्सपर्ट्स ये बताया गया है दैट यू हैव टू स्टडी इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आप, अभी तो छुट्टी का टाइम है, आप कितनी भी देर पढ़ सकते हैं, लेकिन यू शुड हैव ए गुड टाइम टेबल। आपके पास एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे, जैसे कि ड्यूरिंग स्कूल टाइम या स्कूल के जाने के बाद आप पढ़ते हैं, शाम को आप पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, तो कम से कम 3 बार आपको पढ़ना चाहिए दिन के अंदर। बट उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, वो 10 मिनट्स 15 मिनट्स के आप छोटे छोटे गैप बनाइए, आप उसके बीच में ब्रेक जरूर लीजिए। बिकॉज स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा समय तक हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड नहीं रह सकते। तो फॉर एग्जांपल, एक टाइम आप स्कूल से जाते हैं या फिर आप घर पे पढ़ते हैं, तो सिंपल आप उसको पढ़िए छोटे छोटे गैप्स के अंदर। फिर क्या कीजिए कि अब आपने पढ़ लिया, अब आपको समझ में आ गया, फॉर एग्जांपल आपको लगता है दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो अंडरस्टूड। तो अब आपको क्या करना है कि हाउ टू चेक कि आपने उसको सीखा है, पढ़ा है या नहीं सीखा है। हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चंस पढ़ने, सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि क्या ये सब्जेक्ट मेरे को क्लियर है या नहीं है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक मेन पॉइंट सीबीएसई ने दिया था कि देयर शुड बी सम गैप इन बिटवीन द स्टडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। दोनों के बीच में थोड़ा गैप रखें 1-2 घंटे का, ताकि जिससे आपको दिमाग को उसको प्रोसेस करने का टाइम मिले और आपको पता चले कि आपने कितना रिटेन किया है, कितना गेन किया है। तो फिर उसको आप नेक्स्ट डे, जैसे दिन में आपने उसको पढ़ा, शाम को आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखी, तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग यू शुड स्टडी, यू शुड रीड द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द डे। तो ऐसे करके आप अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करें, बर्डन की तरह ना लें। साइंस किसी भी लिहाज से बाकी सब्जेक्ट से डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए इसको अलग स्ट्रीम बनाया गया है। फिर हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस क्या है, साइंस की अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कहीं जाके, तो आप पढ़ेंगे कंटिन्यूस एंड स्टेप वाइज स्टडी ऑफ एनीथिंग या मैटर, जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कंप्लीट वीक आपने तैयारी की, आपने पढ़े छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर आता है संडे। संडे को आपको रखना है रिवीजन डे। रिवीजन डे में आपको क्या करना है कि लास्ट वीक में आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, गो थ्रू द कंटेंट दैट यू हैव स्टडीड इन द लास्ट वीक। और उसके बाद आपको रियलाइज होगा दैट जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पुट करना ना भूलें। साइंस स्टूडेंट की सबसे बड़ी निशानी है कि वो क्वेश्चन पूछता है, कोई भी छोटे से छोटा, कोई भी सिली से सिली पॉइंट आपके दिमाग में आता है, गो टू द टीचर, गो टू द एक्सपर्ट, आस्क क्वेश्चन। थैंक यू।